So let's actually make that a bit more formal. Like, so all of us are based out of US, and we're raising kids in US, and all of them are born in US, and we all have probably some type of a liking and want कि हमारे बच्चे religious भी हों, and वो बात भी माने, और हम लोग भी अच्छे पेरेंट्स बने, और हमारा आउटकम जो ऑब्वियसली बच्चों का है वो अच्छा हो, राइट? आउटकम की डेफिनेशन तो हम बात कर सकते हैं, यूजली एकेडमिक्स में अच्छे हों, अपनी ज़िंदगी अच्छी सर्वाइव कर सकें। तो कौन से ऐसे कंस्ट्रक्ट्स हैं जो हमें एज अ पेरेंट सोचने चाहिए? और इसमें मैं आपको ये भी एग्जांपल दे देता हूँ कि कई बार मुझे भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, इवन अपने दोस्तों की महफिल में बैठे हुए, कि जब हम बच्चों को रेज़ करने के लिहाज से बात कर रहे होते हैं, और मिसाल के तौर पे नमाज़ पढ़ाने के लिहाज से भी बात करें कि जाके आप नमाज़ पढ़ लें, ऐसे भी पूछ रहे हैं, और बार-बार हम ये कहते हैं कि क्या ये अकेले में नमाज़ पढ़ेगा या नहीं करेगा? हम जब कह रहे हैं या फ़ोन करके पूछ लिया तुमने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा, राइट? तो हम तो उसी फ्रंट फसाड से डील। राइट राइट, प्रिसाइसली। मेरा ख्याल है कि उसके लिए वो ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझा जाए कि सबसे पहले तो आप बजाय इसके कि ये डिसाइड करें कि मसलन कि बच्चे ने क्या बनना है, आप ये डिसाइड करें कि वो कैसा बनना है। यानी हाउ डू व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ डू यू वांट योर चाइल्ड टू हैव, व्हाट डू यू थिंक आर द एस्पायर्ड क्वालिटीज़, व्हाट मेक्स you feel that if these are the qualities that we develop in our children, तो उसके नतीजे में they'll be able to reach a reasonable place, because some of the qualities that, for instance, I would love my children to be able to make conscious decisions. This is a probably the most important quality, and this quality cannot be developed by studying a course on decision making. ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये चीज़ जो है ये आप बच्चे को शुरू से देते हैं और फिर उसके साथ एक रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन करना शुरू करते हैं कि ये हमने फैसला ठीक किया है नहीं किया। फॉर इंस्टेंस ईद के कपड़े लेने हैं और आप उसके सामने दो ऑप्शंस रख देते हैं कि ये लेना है या ये लेना है। सो ही इज़ गोइंग टू चूज ऑब्वियसली within your budget, whatever. I mean, you can take him to a store if you feel that you have unlimited amount of money, and then let him choose whatever he wants. उसमें हो सकता है वो सुपरमैन का आउटफिट ले ले, और यानी इसके नतीजे में ना वो अगर लेट्स से सुपरमैन का आउटफिट ले लेता है तो उसको फिर लेने दें। यानी इसका नतीजा एक निकलेगा। अगर तो उसके लिए अगले दिन ईद के दिन वो आउटफिट स्ट्रेंज लगेगा तो आप उसको बता सकते हैं कि ये फैसला था। The only thing that I think we need to do is to let him face the consequences of the decisions. Don't let him make decisions which are serious, like would you like to jump from the terrace or not. ये फैसले नहीं उसको देने हैं, उसको तो रोक देना है। लेकिन ये कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें कि आपके बारे में लोग ये कहेंगे कि ये क्या अपने बच्चे को पहना के ले आए, उसको बर्दाश्त करें और बच्चे को भी let him go through that experience. इसके नतीजे में उसको फैसला करना आता है जी। यानी ही स्टार्ट्स, ये जो कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग है ना, जब व्हेन वी मेक डिसीजंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स वी डेवलप इज कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग, दैट व्हेन वी टेक एन एक्शन थिंग्स हैपन एज अ कॉन्सिक्वेंस। ये बच्चे में नेचुरली, यानी एट द स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। ही कैन ओनली लिव इन दिस मोमेंट, and he just knows that this is what I like, and then he's made to face the situations, and so one of the primary qualities that I would love children to have is developing good decision making skills, और उसको फिर डेवलप होने दें और देखें क्या होता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, गलतियां हो जाएंगी उसमें उसके साथ खड़े रहें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ हमें जो करनी है वो ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बच्चे को जैसा कुछ बनाना चाहते हैं उसके लिए अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करें। वी नीड टू मॉडल दोज क्वालिटीज़ इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, एंड आई एम नॉट सेइंग apparently model those qualities. I'm saying inculcate those qualities in yourself. For instance, if the child asks you a question, अभी मेरे साथ कोई बैठा हुआ था तो उन्होंने बताया कि ये उसने जब आके ये सवाल किया तो I had no answer. So share it with the child that, I really don't know. This is an important question, and I think if this question has risen in your mind, it should be taken seriously, but I don't know about it, so let's try to find out, let's explore.
हम जाके लोगों से ही बात करते हैं, हम इंटरनेट को भी स्टडी करते हैं. डू नॉट प्रोजेक्ट दैट यू नो एवरीथिंग. डू नॉट, आई मीन इट. सबसे पहली बात तो ये कि ये खुद एक झूठ होगा, और दूसरी बात ये कि बच्चे को असल में कंफर्ट नहीं मिलेगी उसको अगर ये पता चल जाता है कि वो जिससे डील कर रहा है वो असल में परफेक्ट है. सो बी अ नॉर्मल योरसेल्फ in front of the child. If you've made a mistake and the child feels that you made a mistake, before you start defending your action, accept it that, I thought that it would turn out this way, but it did not. So I was wrong. And this is what I've learned. So what I'm saying actually is that model a lifelong learner in front of a child. When you model a lifelong learning, that you're a lifelong learner in front of a child, so he will have no qualms in being one. He will have no qualms in accepting कि उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये गलतियां हैं. एक तो ये जी एस्पेक्ट जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मिसिंग है. हम इस चीज़ को इग्नोर करके तो हम, यानी मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसका खुलासा ये है कि क्वालिटेटिवली विजन क्रिएट करें. आप अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, इसका विजन क्रिएट करें अपने दिलों में, और फिर उसके मुताबिक अपने आप को ढालें. वाकई ढालें. ये वाकई ढालना जो है ना, ये कहना बहुत आसान है जी, ये करना बड़ा मुश्किल है.